तो कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। वहीं हरियाणा में सरकार के फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने 54 साल पुराने एक फैसले में संशोधन किया है। अब हरियाणा में आरएसएस और जमात इस्लामी के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 1967, 1970 और 1980 में हुए सूबे की सरकारों की तरफ से बनाए गए नियमों में बदलाव किए हैं। हरियाणा सरकार के कर्मचारी भी अब आरएसएस की शाखा और कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। करीब 54 साल बाद हरियाणा सरकार के कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी कर 1967 और 1980 में जारी आदेश को रद्द कर दिया है। 1967 और 1980 में जारी आदेशों में सरकारी कर्मचारियों पर बैन लगाया गया था। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों पर आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक थी। हरियाणा में सबसे पहले 11 जनवरी 1967 को सरकारी कार्यक्रमों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा था। तब हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में आरएसएस को राजनीतिक संगठन बताया था। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर बैन लगाया गया था। बैन के बाद भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था। हालांकि 3 साल बाद ही 4 मार्च 1970 को हरियाणा की तत्कालीन सरकार ने नया आदेश जारी किया था। तब सुप्रीम कोर्ट में दायर एक मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि 2 अप्रैल 1980 को फिर हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। हरियाणा में अब तक यही आदेश लागू था। तो हरियाणा सरकार के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कहा है कि अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट है। सरकार चला रहे हैं या भाजपा आरएसएस की पाठशाला। हरियाणा सरकार ने आरएसएस के लिए नए नियम बदले हैं, ऐसा नहीं। हरियाणा सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि राजनीति और चुनाव में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी बैन है। कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी अपनी गाड़ी, घर या किसी दूसरी संपत्ति पर चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन नहीं करेगा। यानी हरियाणा में अब भी सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक रहेगी। पहले भी कांग्रेस, हालांकि जब हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, उसके सवाल उठाने की कर रहे हैं, तो पहले भी कांग्रेस आरएसएस पर सवाल उठाती रही है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार के दौरान सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन लगाए गए थे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार ने मई 2000 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन लगवा दिया था। 2006 में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस फैसले को बदला और एमपी सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगे बैन को खत्म किया। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी पी चिदंबरम ने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो फिर सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगाई जाएगी। गुजरात में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद 1986 में गुजरात सरकार के कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में बैन लगा दिया गया था। गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार ने 3 जनवरी 2000 को सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगी हुई रोक को हटा लिया था। राजस्थान में 18 मार्च 1981 को राज्य की सरकार ने आरएसएस समेत 17 संगठनों के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक लगा दी थी। राजस्थान में आज भी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक बरकरार है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि संघ को राजनीतिक संगठन बताकर उसके कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों से शामिल होने पर रोक लगाई गई है, लेकिन संघ सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और संघ ने हमेशा संकट के समय देशवासियों की सेवा की है। तो राज्यों में ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर बैन लगाया था। नवंबर 1966 में आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया गया था।
केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 की धारा 5A के हवाले से अपने कर्मचारियों पर बैन लगाया था। इस नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। 1975 में इन नियमों में और सख्ती करते हुए 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। 1977 में केंद्र की जनता पार्टी की सरकार बनने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर लगा बैन हटा लिया गया। हालांकि 1980 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर फिर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन लगा दिया गया। सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर पाबंदी लगाने के अलावा कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकारों ने 3 बार आरएसएस पर बैन भी लगाया। केंद्र में जब सरकार थी 4 फरवरी 1948 को पहली बार यह बैन लगा था और उस वक्त हम आपको बता देते कब ये बैन लगा। 4 फरवरी 1948 को पहली बार बैन लगा था। 18 महीने बाद इस बैन को हटाया गया था। इसके बाद 1975 में दूसरी बार बैन लगा। 1977 में जनता पार्टी ने इस बैन को हटाया और फिर 1992 में तीसरी बार आरएसएस पर बैन लगा, जिसमें 6 महीने बाद इस बैन को हटाया गया। तो 3 बार बैन लगा और उसके बाद हटाया। लेकिन ये आप समझिए कि जाहिर है आरएसएस पर लगे आरोप पूरी तरह से जो आरोप लगते रहे हैं, उन आरोपों की वजह से इस तरीके की चीज़ें देखने को भी मिली हैं, उस पर बैन भी देखने को मिले हैं और उसके बाद उन बैनों को हटाने की जो प्रक्रिया थी वो भी देखने को मिलती रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।